अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 का रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपको करना है वो आप सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें। तो यहाँ पे देखिए ए और बी जो है वो कॉमन फैक्टर है। ए प्लस बी जो है वो एक्स और वाई दोनों टर्म्स के साथ लगा हुआ है। जब हम ए और बी यानी जो कॉमन फैक्टर को हम अलग कर देते हैं तो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स और ये प्लस का वाई। तो ये जो एक्स और वाई है ना, इन दोनों को हम एक कंबाइन कर देंगे एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, किस तरीके से, ऐसे कि ए प्लस बी ये कॉमन फैक्टर हो गया और रिमेनिंग क्या है हमारे पास, ये एक्स और प्लस का वाई। तो ये एक्स प्लस वाई ये रिमेनिंग फैक्टर हो गया। इसके अंदर सिर्फ इतना ही करना है। ये हमारे लिए किस तरह काम कर रहा है, ये हमने ऐसे क्यों किया, अगर हम इसको दोबारा से एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस बी को एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सेम टू सेम वही टर्म बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब मैंने मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास एक्स और वाई मल्टीप्लाई हुए हैं। तो मैं पहले एक्स को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ ए प्लस बी से। तो पहले एक्स जो है वो पूरे ए प्लस बी के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद बी जो है वो पूरे ए प्लस बी के ब्रैकेट से, सॉरी वाई पूरे ए प्लस बी के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए, ये ही पूरी की पूरी टर्म बन गई ये वाली। जब आपने एक्सपेंड कर दिया तो वही टर्म बन गई, इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन थी। ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इसका कितना सॉल्यूशन करना है, यानी कि जो सॉल्यूशन हमें एक्चुअली करना है वहाँ पे मैंने तो आपको डिटेल में समझाया। यहाँ पे बस आपने पहले आपने यहाँ पे इस तरह कॉमन फैक्टर लिख लेना है और उसके बाद जो बच गया वो, बस ये एक लाइन का आंसर है हमारा क्वेश्चन का। तो ये हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए तीन आपको कॉमन फैक्टर्स दे दिए गए हैं, y माइनस जेड। तो आप कॉमन फैक्टर पहले अलग कर लो, y माइनस जेड। अब जो बच गए हैं सबके साथ उनको अलग कर लो दूसरे ब्रैकेट में। तो बच गया है एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। बस इतना ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसके अंदर हमें कॉमन फैक्टर्स अलग करके नहीं दिए, बल्कि आपको पूरी इसी तरह से टर्म दी गई है, पी ए क्यू ए प्लस पी एक्स यू एक्स। अब हमें खुद ही जो है वो कॉमन फैक्टर निकालने वाला स्टेप करना है। सबसे पहले पी ए क्यू ए में देखिए ए कॉमन है, ए कॉमन निकल गया तो हमारे पास रह गया पी और क्यू। यहाँ पे एक्स कॉमन है तो एक्स निकाल दिया और यहाँ पे रह गया पी और क्यू। ठीक है, अब देखिए दोनों के पास पी क्यू जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे मैंने पी और क्यू लिख दिया और यहाँ पे, सॉरी यहाँ मैं प्लस की साइन डालना भूल गई, यहाँ प्लस। अब ये जो बच गया है ए प्लस एक्स, इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। तो ये हो गया आंसर हमारा। अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर भी हमें उसी तरह से दिया गया है कॉमन फैक्टर्स, यानी कि अलग करके नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए एक्स कॉमन है, यहाँ पे मैंने एक्स कॉमन निकाला, यहाँ से एक्स चला गया तो रह गया वाई, और यहाँ पे सिर्फ एक्स था तो कुछ भी नहीं बचा, वन बचा। यहाँ पे जेड कॉमन निकला, यहाँ पे रह गया वाई और यहाँ से जेड चला गया तो वन रह गया। अब देखिए वाई प्लस वन ये तो हमारा एक कॉमन फैक्टर हो गया और बचा क्या, एक्स प्लस जेड। तो इसे हमने दूसरे ब्रैकेट में कर लिया और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए वन प्लस एक्स है और वाई प्लस एक्स और वाई है। अब हम वन प्लस एक्स में कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। अब आप सोचेंगे इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है वन, क्योंकि एक्स के साथ भी तो वन लगा हुआ है ना जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हमने वन कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा वन प्लस एक्स। और आप सोचेंगे वन प्लस एक्स कैसे बचा जब वन कॉमन निकल चुका है, यहाँ तो ज़ीरो बचना चाहिए। तो देखिए हमें जब मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वही टर्म बननी चाहिए, तो हमें पता है। अब मैं यहाँ पे वन कॉमन निकाल के, चलो मैं कहती हूँ मेरे पास ज़ीरो रह गया और एक्स रह गया। अब मैं जब इसे मल्टीप्लाई करवाऊँगी, वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगी तो वो ज़ीरो आंसर आएगा और वन को एक्स से कराएंगी तो एक्स आंसर आएगा। तो ये तो हो गया गलत। अब अगर हम यही वाली चीज़ लिखते हैं जो कि मैंने कॉमन निकाली है, वन कॉमन लिया, अब बचा हमारे पास वन प्लस एक्स।
तो मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई होके बने 1, 1 एक्स से मल्टीप्लाई होके बना एक्स। तो ये सही कॉमन है आपका। हमेशा मल्टीप्लाई करवा के देख लीजिए करें कि वो टर्म बन रही है नहीं। अब देखिए y में कॉमन निकलेगा हमारे पास y, यहाँ पे y चला गया तो रह गया 1, और वहाँ से x और y गया है, वो x और y के पास से y गया तो x रह गया। अब दोनों के पास 1 प्लस एक्स जो है वो कॉमन ब्रैकेट है, तो कॉमन वाला अलग कर लिया। दूसरा ब्रैकेट जो बना है वो है 1 प्लस वाई। तो ये हमारा है आंसर। आई होप कि क्लियर हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल था। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, पी क्यू ए बी प्लस बी क्यू और ए पी। तो इसके अंदर जो है ना हमें सबसे पहले रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हम कॉमन उनके अंदर से निकाल सकें। देखिए पी क्यू और बी क्यू ये एक जैसे वेरिएबल्स हैं इनके पास, तो इनको हमने एक जगह लिख लिया। अब ए बी और ए पी इनको हमने एक जगह लिख लिया। अब आप इसमें से इजीली कॉमन निकाल सकते हैं। पी क्यू और बी क्यू में से कॉमन क्या निकल रहा है, क्यू। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा पी प्लस बी। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, ए, और अब हमारे पास अंदर रह जाएगा बी प्लस पी। चलिए, तो हमारे पास जो है यहाँ पे पी प्लस बी और बी प्लस पी है, तो ये एक जैसे ही है। जैसे कि 2 प्लस 4 मैंने लिखा तो ये बना 6, अगर 4 प्लस 2 लिखेंगे तो वो भी तो 6 ही है ना। तो पहले और बाद में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इन दोनों को हम सेम ही कंसीडर करेंगे। तो अब जो हमारे पास कॉमन थे वो हैं P प्लस बी, और जो बच गए वो हैं, फिर मैं यहाँ साइन लगाना भूल गई, Q प्लस ए। ये है हमारा 20 का आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर है ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई माइनस बी वाई। तो देखिए सबसे पहले जो है इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा और हमारे पास रह जाएगा a माइनस बी, और इन दोनों में से हमारे पास y कॉमन निकल आएगा और प्लस का y निकला, और हमारे पास रह जाएगा a माइनस बी। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर बन गए a माइनस बी, और रिमेनिंग बचे हैं x प्लस वाई। ये हो गया 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ए एक्स प्लस ए वाई। इनमें से ए कॉमन निकला, x प्लस वाई हमारे पास बच गए, और यहाँ से हमारे पास है माइनस का 3 कॉमन निकला, तो हमारे पास यहाँ पे अंदर बचेगा x और y, लेकिन साइन आएगी प्लस की। अब आप बोलेंगे क्यों, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस की साइन लगाऊँ, चलो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा -3x माइनस वाई, अब यहाँ पे माइनस की 3 जो अंदर साइन मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो बन जाएगा माइनस का 3x, ये सही है। लेकिन ये बनेगा माइनस माइनस प्लस का 3y, तो हमारा ये तो गलत निकल रहा है ना। ये देखिए हमारे पास था माइनस का 3x और माइनस का 3y, तो ये नहीं है। अगर मैंने लिखा माइनस का 3 और x प्लस वाई जो कि मैंने लिखा है, मल्टीप्लाई कराते हैं तो बनेगा -3x माइनस प्लस माइनस का 3y, ये सही है। तो वैसे भी जब माइनस निकलता है बाहर तो अंदर की साइंस चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई कॉमन फैक्टर बन गया, और a माइनस 3 जो है वो रिमेनिंग फैक्टर बचा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में है ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस एक्स वाई। अब हमें इसमें रीअरेंज करना पड़ेगा। मैंने पहले लिखा ए एक्स और उसके बाद मैंने लिखा ए वाई और माइनस का वाई स्क्वायर और एक्स और वाई। अब देखिए इन दोनों में से तो ए कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई। यहाँ से निकलेगा माइनस का वाई कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाई रह गया, 2 थे, और यहाँ से वाई चला गया तो प्लस का एक्स रह गया। अब प्लस का एक एक्स कैसे रह गया, वही एक्सप्लेनेशन है जो ऊपर दी। और वैसे भी जब भी आप वाई कॉमन यानी सॉरी वाई नहीं माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर की साइन को चेंज करना है। अब देखिए एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स, ये कॉमन फैक्टर एक्स प्लस वाई बन गया, और ए माइनस वाई, ये हो गया आंसर।
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। 3x² प्लस 5y, इसको हमें रीअरेंज करना है। मैंने 3x² माइनस का 3xy प्लस का 5yz और माइनस का 5xz, इनको मैंने अरेंज कर लिया है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन निकल रहा है 3x। 3x चला गया तो एक x बचा और यहाँ पे बचा माइनस का y। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, 5 और z। जब 5 और z यहाँ से मैंने कॉमन निकाला तो हमारे पास अंदर यहाँ पे एक बच गया y और यहाँ पे बचा x। तो मैंने लिखा y और माइनस x। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई है, एक है y माइनस x। अब ये वैसे नहीं है, यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि ये जो दो बायनोमियल्स हैं, एक है x माइनस वाई और एक है y माइनस x, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है लेकिन ये ऑपोजिट साइंस के साथ हैं, तो ये सेम नहीं हो सकते, ये सेम नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अब जैसे मैं करके दिखाती हूँ, 6 में से 2 गए तो हमारे पास बचे 4, लेकिन वही अगर 2 माइनस 6 लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 4। ये प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों बराबर नहीं है, इस वजह से ये दोनों अलग हैं। जैसे मैंने पहले बताया था 6 प्लस अगर होगा तो दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन माइनस में सेम नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली हमें ये करना पड़ेगा कि जो y माइनस एक्स वाली टर्म है ना, ये वाली, अगर इस पूरी टर्म में से आप सिर्फ माइनस को कॉमन निकाल लें, इस माइनस को अगर हम कॉमन निकालते हैं, एक मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने की वजह से जो अंदर की साइंस होंगी, यानी कि जो बाकी की जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगी। माइनस का जो है वो प्लस का बन जाएगा और जो प्लस है वो माइनस, यानी कि y माइनस प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा और x यहाँ पे नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर इसमें रीअरेंज कर दें यानी कि अल्फ़ाबेटिकली, तो x पहले आ गया और y बाद में, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन गई है वो है माइनस की और x माइनस वाई। तो देखिए हमें चाहिए तो x माइनस वाई ही था। अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे बनाई है, यानी कि x और माइनस का x और y, सॉरी ये माइनस दो ब्रैकेट से बाहर था, यहाँ पे नहीं, और ये y के साथ यहाँ पे माइनस था, मैंने उल्टा ही लिख दिया, गलत लिख दिया था। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, अब अगर हम इसको माइनस को अंदर वापस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस x बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस का y बन जाएगा। अगर हम इसे सीधा करके लिखें तो y माइनस एक्स बन जाएगा, जो कि पहले था y माइनस एक्स, ये वाली टर्म हमारी, यानी कि कॉमन लेने से पहले नेगेटिव। तो ये वही टर्म बन गई, इसका मतलब हमने सही काम किया है। तो अब हम क्या करेंगे, यही वाली टर्म बन गई है। अब हम आगे चलते हैं। इसका मतलब यह है कि हम इस पूरी जो 5z माइनस एक्स है ना, इस पूरी टर्म को हम इस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ हमने साइन जो है वो चेंज की है माइनस की, जो कि हमने कॉमन निकाली थी यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे मैंने 5x लगा दिया है और बाकी ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दी है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारी, उसको पूरा लिख के दिखाते हैं कि भाई पूरी एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन जाएगी। तो वो इस तरह बन जाएगी कि 3x और x माइनस वाई ब्रैकेट में, फिर ये जो हमने रिप्लेस किया है माइनस का 5z और x माइनस वाई, ठीक है। नाउ बोथ द टर्म्स शेयर द सेम कॉमन फैक्टर, ठीक है। दोनों के पास वही x माइनस वाई कॉमन आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे और एक वो जो कि दोनों के साथ बचा है उनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन 24 का। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन मेरी समझ आ गई होगी, थोड़ा सा ये ट्रिकी था। अब है क्वेश्चन नंबर 25। एक्स की पावर a, वाई की पावर a प्लस एक्स की पावर a, z की पावर a। अच्छा जी, इसमें से कॉमन निकल जाएगा x की पावर a। बच गया हमारे पास y की पावर a प्लस z की पावर a। बस इसके अंदर और कुछ नहीं है, इतना ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में है x की पावर 2m, y की पावर 2n और एक है x की पावर m, y की पावर n। यानी एक जो है वो पावर में 2m है और एक के पास 1m है। तो देखिए एक जो है हमारे पास एक x की पावर m बाहर आएगी
और y की पावर n बाहर आएगा। अब यहाँ पे इनके पास तो देखें दो दो था, तो इधर एक x की पावर m और y की पावर n बाकी रह जाएगा। यहाँ पे m और n लिख दिया, ये तो पूरा बाहर निकल गया है, x की पावर m और y की पावर n। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं है तो 1 रह गया। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर m और y की पावर n बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन 26 का। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट यूज़फुल प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।